मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कदर उभरे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि एमपी में राज शिव का है और सरकार महाराज की है। जी हां, शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया का दबदबा रहा है। सिंधिया खेमे के 12 पूर्व विधायकों और बीजेपी के 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। देखिए ये खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आ जाने के बाद पार्टी में मची आंतरिक उथल-पुथल के बीच शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार करने में सफल हो गए। मंत्रिमंडल में किसे लें, किसे छोड़ें, इस उधेड़-बुन में उन्हें अपने करीबी कई पुराने साथियों को दर्शक दीर्घा में बैठाना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों के लिए यह मंत्रिमंडल लाभ का सौदा दिखाई दे रहा है। गुरुवार को 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 9 सिंधिया खेमे से हैं, जबकि 7 शिवराज सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। बिसाहुलाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना और हरदीप डंग कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नहीं माने जाते थे, बल्कि दिग्विजय सिंह समर्थक माने जाते रहे। अब इन्हें भी सिंधिया समर्थक ही माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो मंत्री नहीं बने वो नाराज हैं। इस पर बीजेपी इनकार कर रही है। नहीं, जब सभी लोग पार्टी में हैं तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं सभी लोग। अब इसमें सिंधिया और शिवराज जी और गोपाल भार्गव का कोई फर्क नहीं होता इसमें कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, सभी लोग वरिष्ठ लोग हैं और समझदार हैं और सभी लोग पार्टी को सहयोग करेंगे। और राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, संभावनाएं बनी रहती हैं। कोई नाराजगी, न मनभेद, न मतभेद। मार्च महीने में मध्य प्रदेश में तख्त पलट की जो इबारत लिखी गई थी, उसके शिल्पकारों के लिए मंत्रिमंडल का यह विस्तार बेहद तनावपूर्ण दिखाई दिया। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लंबे मंथन पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि विष शिव को पीना पड़ता है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री के नाते शिवराज सिंह चौहान पर संतुलन और समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी है। शिवराज की टीम में अब उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हैं। इनमें 59% मंत्री 2018 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं। बाकी 41% यानी 14 मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। इनमें से अभी एक भी विधायक नहीं है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 14 मंत्री विधायक नहीं हैं। सर ये बताइए, सर पहली बार आप मंत्री बने हैं सर, क्योंकि बार-बार कहा जा रहा है, विपक्ष भी बयान दे रहा है कि सांसद का बदला सिंधिया जी ने ले लिया, आपको मंत्री बनाया। नहीं, ये गलत है, तो सब गलत है। तो क्या सारे मतलब और जो मंत्री बनाएगा सांसद की वजह से थोड़ी बनाए, ऐसा नहीं। वो तो महाराज साहब का आशीर्वाद है। क्षेत्र में आज तक कभी मंत्री बना ही नहीं था, पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला क्षेत्रवासियों को। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि सांसद से कोई बदला लेने की। विकास, केवल विकास, क्षेत्र का विकास होगा। ठीक सर, थैंक यू सर। कमलनाथ सरकार में सिंधिया के 6 समर्थकों को मंत्री बनाया गया था। वहीं शिवराज सरकार में 14 मंत्री सिंधिया खेमे के हो गए हैं। गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया के कोटे से 12 पूर्व विधायक मंत्री बने, जबकि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं। लिहाजा शिवराज सरकार में सबसे ज्यादा पावरफुल हुए सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय के खिलाफ दहाड़ मारना शुरू कर दी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज भी बोले कि कोई नाराज नहीं है। इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। केवल भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ता आज मंत्री बने हैं। हमारे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग जवाबदारियां अलग अलग समय पर अलग अलग मित्रों को दी जाती है। आज कुछ लोगों को मंत्री की जवाबदारी मिली है, कुछ को बाकी जवाबदारी मिलेगी।
शिवराज सिंह चौहान के भारी भरकम मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन को साधने की पूरी कोशिश की गई है। मंत्री बनाते समय 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर पूरा फोकस रहा। मंत्रिमंडल से अगड़े पिछड़े और दलित वर्ग को बराबर तवज्जो दी गई है। चुनाव को देखते हुए ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से 8 को मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।